गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12th। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है कि जो भी हमारी नेट सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर क्या बोलते हैं नेटवर्क सिक्योर करके उसको यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई भी हैकर उसको हैक नहीं कर सके या फिर उसके आईपी एड्रेस क्रैक नहीं कर सके, इसके लिए फायरवॉल लगाई जाती है। फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली पर आधारित एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है। ये नेटवर्क से अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। अनऑथराइज इंटरनेट यूज़र को इंटरनेट से जुड़ी प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस होने से बचाने के लिए फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। फायरवॉल के माध्यम से इंटरनेट में जितने भी एंटर करने वाले हैं या छोड़ने वाले सभी डेटा को हर पैकेट की जांच की जाती है तथा जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। फायरवॉल दो नेटवर्क के बीच कराए गए सभी ट्रैफिक रूट्स की जांच यह देखने के लिए करती है कि क्या कुछ पूरा करा है या नहीं किया है मापदंड, और नेटवर्क के बीच में जो भी उसकी ज़रूरत है वो पूरी हुई है या नहीं हुई, और नहीं तो फिर उसका कनेक्शन ब्लॉक हो जाता है। और फायरवॉल और इनबिल्ड आउटबिल्ड ट्रैफिक को फ़िल्टर करती है। और फायरवॉल जो है जितने भी ट्रैफिक के मीडियम हैं उसको तब तक अनुमति देते हैं जब तक कि वो कुछ उसके नियम कानून प्रोटोकॉल्स को पूरा ना करें। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फायरवॉलों से एंटर नहीं होने देती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुकीज़। कुकीज़ क्या करता है? कुकीज़ क्या होता है? जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तब वो जो मतलब आप बार बार कुछ भी ओपन करते हो तो वेब अगर चलता रहता है, नेट चलता रहता है, तो उसमें क्या होता है कि वो सारे वेबसाइट एक के बाद एक जो चलते हैं वो कुकीज़ के फॉर्म में स्टोर होते जाते हैं। और कुकीज़ क्या करती है, जब बहुत पुराना डेटा हो जाता है तो वही वायरस बन जाती है। तो ये होती है कुकीज़। अब देखिए अपन हैकर क्या होता है। हैकर क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं से चुराना या फिर इलीगली वो अनऑथराइज पर्सन जो कि उसके लिए ऑथराइज नहीं है फिर भी उसे यूज़ कर रहा है इंफॉर्मेशन को किसी भी सिस्टम की हेल्प से, तो वो हैकर या हैकिंग कहलाता है। ठीक है। The original use of term of hacker datas date back to 1950s when the Massachusetts Institute of Technology, some student had a strong desire to experimenting and learning about the technology. The computer enthusiast involved in the activities known as hacker. Hacker most often programmers. As such, hacker obtain advanced knowledge of operating system and programming language. They might discover holes within system and the reason such holes. Hacker constantly seek future knowledge, freely share what they have discovered and never initially damage data. अब हैकर का इन्वेंशन 1950 में हुआ। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो कुछ छात्र थे, स्टूडेंट थे जो प्रौद्योगिकी के बारे में यूज़ करने और सीखने की इच्छा रख रहे थे, उसकी इन गतिविधियों में शामिल कंप्यूटर उत्साही हैकर के रूप में माना जाता है। हैकर अक्सर प्रोग्रामर होते हैं, अतः हैकर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग भाषाओं के एक्सपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, वो सिस्टम के अंदर लूप होल और ऐसे लूप होल के कारणों को खोज सकते हैं। हैकर लगातार अपने नॉलेज को फाइंड करते रहते हैं। अपनी खोज और जो उनकी फ्रीडम है उससे वो
उसको शेयर करते हैं और जानबूझकर कभी भी डेटा को हानि नहीं पहुंचाते हैं। अब हैकर में वाइट हेड हैकर जो होते हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग और नेटवर्क का प्रोटोकॉल और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। वाइट हैकर जो है हैकिंग टूल्स की भी अच्छी जानकारी रखते हैं, ठीक है, और हैकिंग टूल्स को प्रोग्राम करने के इनको तरीके भी पता रहते हैं। एक हेड हैकर को नेटवर्क में तोड़ने का उनका वो रहता है, काम करने का तरीका। एक्सपर्ट होते हैं नेटवर्क को तोड़ने के लिए, लेकिन वो अपने वाइट हेड नेटवर्क के क्या है, वाइट हेड हैकर्स की स्किल्स होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेटा है उसको सिक्योर रखे। अब एक वाइट हेड हैकर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और मैनेजमेंट और पेनिट्रेशन टेस्ट भी एथिकल हैकर के रूप में जाना जाता है। वाइट हेड हैकर अक्सर कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से नेटवर्क की वल्नरेबिलिटी की टेस्टिंग करता रहता है और उसके लिए वो सिक्योर करता है कि क्या चीज़ करना चाहिए और क्या नहीं। ब्लैक हेड जो होता है, एक ब्लैक हेड हैकर जैसे क्रैकर के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्क प्रोटोकॉल और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेटर। उसमें क्या होता है, कम से कम 4 ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे कौशल में वर्क करते हैं। तो मतलब अच्छा उसको डीप नॉलेज होता है कंप्यूटर प्रोफेशनल में। तो ब्लैक हेड हैकर को कई हैकिंग टूल्स का भी अच्छा नॉलेज होता है, ठीक है। उसके बाद में मेन पॉइंट ये है कि ब्लैक हेड हैकर जो है अनएथिकल कारणों से अपने नॉलेज का यूज़ करते हैं, मतलब कि वो इथिक नहीं होते हैं, मतलब अनएथिक होते हैं, अनैतिक होते हैं, ठीक है, जबकि वाइट हेड वाले एथिकल होते हैं। ब्लैक हेड हैकर हमेशा नेटवर्क में मलेशियस इंटेंशन रखते हैं, घुसपैठ करने के लिए मलेशियस इंटेंशन रखते हैं, यानी कि अच्छी भावना से नहीं जाते ये ब्लैक हेड वाले। इसका एग्जांपल है कि किसी भी कंपनी से रिसर्च से डेटा को चोरी करना, क्रेडिट कार्ड से पैसे चोरी करना और ईमेल अकाउंट हैक करना। अब ग्रे हेड हैकर क्या होते हैं, वाइट और ब्लैक के बीच के होते हैं। ग्रे हेड आमतौर पे ऐसे वो हैकर होते हैं या वो हैकिंग करते हैं जो नेटवर्क में जो है। ग्रे हेड हैकर नॉर्मली डू हैकिंग विदाउट द परमिशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नेटवर्क he is hacking, but he will expose the network vulnerability to the network admin and offer to fix for the vulnerability for money। अब नेक्स्ट है स्क्रिप्ट किडी। ये क्या होता है कि शौकिया हैकर होते हैं, इनको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है और ये हैकिंग टूल्स को इंटरनेट से डाउनलोड करके उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट जो होता है कि ये जो राजनीति जो होती है, राजनीति के इरादे से जो हैकिंग करते हैं उसको वो आते हैं इसमें हैक्टिविस्ट में। नेक्स्ट है फ्रिकर। फ्रिकर में क्या होता है कि एक जो टेलीकॉम नेटवर्क हैकर होते हैं जो कि टेलीफोन सिस्टम को अवैध रूप से हैक करके भुगतान के बिना ही कॉल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रैकर्स, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।